सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो में आए हैं, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कम टाइम में होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 5 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, जिसकी सफलता की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब बात हुई महत्वपूर्ण दिवस की, तो कुछ और अभी महत्वपूर्ण दिवस इस महीने में हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। तो ये थे दिसंबर महीने के अभी तक इम्पोर्टेंट डेज, और आगे भी मैं आपको इम्पोर्टेंट डेज करवाता रहूँगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 63वां ISAM सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो अभी 63वां ISAM सम्मेलन मनाया गया है बेंगलुरु में। बात करते हैं ISAM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोबा 3 जो मिशन है वो है ESA का, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसको लॉन्च किसने किया है? तो अपनी जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 से लॉन्च किया गया है। बात हुई है इसरो की, तो इसरो के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के जो नए CM बने हैं वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो देखिए, ये अवार्ड मिलता है जो भी नर्सेज होती हैं, उनका जो योगदान रहता है अपने देश के प्रति, उसके लिए दिया जाता है। तो ये मिला है मारिया विक्टोरिया जुआन को, जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब हम चलते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है इंडिया ने। बात हुई है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 की, तो इस बार इसका था 10वां एडिशन, यानी कि 10वां संस्करण। डेट की बात करें तो ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, वहाँ हुआ है। विनर की बात करें तो जैसा मैंने आपको भी बताया, विनर है इंडिया, और किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी हमने जैसे हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसके विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। FIH, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ और कप्स की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये हॉकी से रिलेटेड हैं। जैसे अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, बेटन कप और इंदिरा कप। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा कि आगा खां कप किससे संबंधित है, या फिर ध्यानचंद कप किससे संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बनाया गया है तमिलनाडु में। और बात करते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ेगा, और इसका नाम क्या है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पंबन 2.0 इसका नाम है, और कुल लंबाई की बात करें तो लंबाई है 2.07 किलोमीटर।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो अभी यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है। बात हुई है देखिए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं ऑड्रे ऑले, जो कि फ्रांस के हैं। अब हम चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थ्री क्रिमिनल कानून अर्थात थ्री क्रिमिनल लॉ को पूर्णतः लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बना है। तो यहाँ पे गलती से पंजाब लिख गया था, तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि थ्री क्रिमिनल लॉ को लागू करने वाला प्रदेश बना है। बात करते हैं वो थ्री क्रिमिनल लॉ कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीन क्रिमिनल लॉ थे जिन्हें चंडीगढ़ ने पूर्णतः लागू कर दिया है। और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 15100। तो इसका देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया था, जैसे कि कोई भी महिला कर्मचारी अगर किसी भी स्थान पे कार्य कर रही है, अगर उसके साथ यौन शोषण होता है, तो वो ऑनलाइन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यानी कि जो शिकायत है उसको दर्ज करा सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो अभी ये बनी है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इससे पहले ये नामीबिया की उपराष्ट्रपति थी। बात हुई है देखिए नामीबिया की, तो नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। और साउथ अफ्रीका की बात हुई है क्योंकि नामीबिया जो है साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएम फाउंटेन। अब हम चलते हैं आज की करंट के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज की करंट का, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो देखिए ये वर्ड बना है ब्रेन रोट। याद रखिएगा आप लोग, इसका अर्थ होता है कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करना। तो वर्ड आप लोग जरूर याद रखिएगा, ब्रेन रॉट वर्ड है। तो आज की करंट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो वो भी हम कर लेंगे। अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करते हो कि ये चीज़ ऐड करनी है या फिर इस चीज़ की कमी रह गई है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।